हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में इस पार्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको फ्रेश बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी बाई कर चुके हैं, लोअर लेवल में बाई किए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका एक्शन पॉइंट होगा, और अगर आप अपर लेवल में अगर बाई किए हैं तब आपका एक्शन पॉइंट क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि ये जो न्यूज़ आया था बोट से रिलेटेड, कि बोट का इन लोग का कि कुछ ऐसा करके न्यूज़ आया था। तो ये अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये ऊपर की ओर गया, देख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मुझे बाई करना चाहिए, बट उस समय ये बहुत ही कॉस्टली लग रहा होगा। अगेन, क्योंकि प्राइस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्टली तो लगेगा ही, क्योंकि ये अपर सर्किट में चला गया। तो कुछ लोगों को लगा कि ये जो है बहुत कॉस्टली हो गया है, बहुत ऊपर चला गया, अभी बाई नहीं करना चाहिए। बहुत लोग को ऐसा लगा। ठीक है, तो क्या किए कि कुछ समय तक वेट किए कि गिरेगा तो बाई करेंगे। बट ये कुछ समय तक इस जगह पे ये कंसोलिडेट किया कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट अगेन ये अपर सर्किट लगाया, फिर ऊपर चला गया। कुछ लोगों को फिर से लगा कि नहीं, अभी जो है ये तो और ज़्यादा कॉस्टली हो गया और ऊपर चला गया है, हमें वेट करना चाहिए इस लेवल पे। इस लेवल पे कुछ समय तक कंसोलिडेट किया, लोगों ने नीचे आने का वेट करते रह गए और फिर से ये अपर पे अपर सर्किट मारते गया और सीधे टॉप पे चला गया। यहाँ पे गेम शुरू होता है। जैसा कि आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे फंसते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अपर पे अपर सर्किट मारते जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो नीचे भी आता है। तो ये बात आपको जानना पड़ेगा। अब इतना ऊपर गया तो देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे गया तो इस पॉइंट के बाद वो नीचे ही गिरेगा। ऐसा कुछ भी मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है। हालांकि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से और कुछ इंडिकेटर होते हैं उसके मदद से कुछ हद तक ह्यूमन का साइकोलॉजी हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट 100% प्रिडिक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो सभी लोग करोड़पति बन जाते, बट ऐसा नहीं होता है ना, जैसा कि आपको पता है। तो इस कंडीशन की वजह से ये यहाँ पे जब गया तो बहुत सारे लोगों ने इस पोजीशन में बाई करना स्टार्ट किए, क्योंकि अगर इसके बाद अगर अपर सर्किट लगेगा कहीं के ऊपर और ऊपर चला गया तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। इस वजह से कुछ लोगों ने इस पोजीशन पे बाइंग करना स्टार्ट किए और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ही ऐसा किए हैं। बट इस पोजीशन के बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पोजीशन के बाद नीचे गया तो लोगों को लगा कि चलो थोड़ा सा तो नीचे गया है, फिर से बाउंस बैक करेगा। थोड़ा सा तो ऊपर भागा है, थोड़ा नीचे आया है, कोई बात नहीं है, तो फिर से ऊपर जाएगा। बट आपको देख सकते हैं कि संभलने का मौका नहीं दिया और इस लेवल पे कुछ समय तक कंसोलिडेट किया। और जो लोग इस लेवल पे परचेस किए थे वो वेट करते रह गए कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, क्योंकि ये तो नीचे भागने लगा। वो तो सोचे थे कि ऊपर ही जाएगा, बट तो नीचे आ गया ना। बट कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किए, वैसे लोग जो वेट कर रहे थे इस जगह पे, और इस जगह पे कुछ लोग वेट कर रहे थे कि ये तो बहुत ऊपर चला गया, अभी बाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली हो गया है। उन लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत बाई किए, तो ये थोड़ा अप्स डाउन्स देख रहे होंगे, या इसलिए बाई किए। ठीक है, तो कुछ संभला, बट संभला क्या, ज़्यादा कुछ संभला नहीं, और धीरे धीरे करके ये नीचे जाने लगा। ठीक है, तो अभी उन जो लोग इस लेवल पे परचेस किए हैं और इस लेवल पे भी परचेस किए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उनका कंसर्न क्या है कि अब सेल कब करें, होल्ड करें या फिर सेल करें, जो भी लेवल पे मिल जाता है। उन्हीं का कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, पहला चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अब जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है ये और ये वाला। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू लाइन है मैं रेजिस्टेंस के लिए खींचा हूँ, सॉरी सपोर्ट के लिए खींचा हूँ। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि इस पोजीशन पे वो लोग बाई करेंगे, उनको अब वो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, तो वो लोग सोचे
कि अब चलो अब अच्छा मौका है बाई करने का, नहीं तो फिर से ये डाउन चला जाएगा, सॉरी अप चला जाएगा। तो ये लोग जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और कुछ लोग यहाँ पे भी, कुछ लोग तो परचेस किए बट फिर भी वेट कर रहे थे, उन लोग फिर से खरीदारी करेंगे इस लेवल पे। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को ब्रेक करना थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है इतना ऊपर भागने के बाद। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है 14,400 समथिंग, अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसका कंसोलिडेशन जो है स्टार्ट होगा सीधे इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे स्टार्ट होगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसका प्राइस है अराउंड 13,000 के आसपास। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 13,000 और काफ़ी समय तक यहाँ पे रुकने वाला है। इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा। और इसी पीरियड में एक और न्यूज़ आने वाला है, बजट जब आएगा तो उस समय इस कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी ज़रूर मल्टी बैगर जो है अभी भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ये एमआरएफ से कम नहीं होगा। आज के टेक्निकल युग में आपको 2-3 साल तक वेट करना पड़ेगा, ये एमआरएफ जैसा रिटर्न ज़रूर देगा। तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको ये लेवल कुछ मैटर नहीं करता है। इस लेवल पे आप बाई किए हैं, इस लेवल पे कुछ मैटर नहीं करता है, कहीं पर भी बाई किए हैं आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कई सारे सपोर्ट इस कंपनी को देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये इसके ऊपर ही जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के वजह शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए अगर आपने बाई किया था इस पोजीशन पे, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बजट तक फिर वेट करना चाहिए। हो सकता है कि ये गिर कर इस लेवल पे आ जाए, 13,000 कुछ लेवल पे आ गए, बट इसके बाद जो है ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पे आकर रुकेगा और उसके बाद फिर से बाउंस बैक करेगा, तो वहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। ये बहुत ही वोलाटाइल ये है, बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते रहते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे जो निकल के आ रहा है इस पोजीशन पे, ये हो गया 13,700। थोड़ा और ही ले लेते हैं नीचे, तो अगर हम थोड़ा और लेंगे तो ये 13,500 के आसपास, ये 400-500 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और यहाँ के बाद नीचे गिरना बहुत मुश्किल है, तब तक ये बाउंस बैक करेगा, ऐसा संभावना है। तो ये ज़रूर ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको कुछ समय तक होल्ड करना होगा। ये एमआरएफ की तरह आपको कुछ साल के बाद मे बी 2 to 3 ईयर और मे बी 5 ईयर लॉन्ग टर्म में जो है ये अच्छा रिटर्न देने वाला है। आपको एमआरएफ की तरह ही देखने को मिलेगा इसका प्राइस। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद ही हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस के बाद ही जो है ये अपर सर्किट लगाना स्टार्ट करे। तो ये भी गुड पोजीशन है बाई करने का। बट अगेन अगर यहाँ तक अगर गिर जाता है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस होगा बट फिर से ये अगेन बाउंस बैक करेगा और आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं जो लोग न्यू बाइंग करना चाहते हैं। तो ये लेवल बेहतरीन है और ऐसा तो कोई टेक्निक नहीं है कि ये नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा ये बताना, बट हम लोग जो रेजिस्टेंस है, लोगों का साइकोलॉजी है, जो इंडिकेटर्स हैं, उसके मदद से कुछ हद तक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यही है और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पर आपको इससे नीचे जाने की कम संभावना है। उसके बाद बजट आने वाला है, बाउंस बैक करेगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। बट कंसोलिडेट में भी लंबे समय तक भी करे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये अपर सर्किट लगाना स्टार्ट करेगा ना तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, मीन्स लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब हमको एंट्री लेना चाहिए। ये अपर पे अपर सर्किट लगाएगा और आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा। तो अगर आप इन्वेस्टेड पहले से रहेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बाई आप इस पोजीशन पे करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाउन होगा, फिर से ये अप ही जाने वाला है
और जो लोग ऊपर में किए हैं और लॉन्ग टर्म नज़रिया है, देना भूल जाइए 2-3 साल के लिए। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा अपर सर्किट आएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस लेवल पे तो आपको सेल नहीं करना चाहिए इतना लॉस में, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप बजट तक वेट कर लीजिए एटलीस्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको 3000 के आसपास ऑलरेडी लॉस हो चुका है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।